एक मैकेनिक और उसकी एक जगह, शातिर बिल्डर और तरह तरह के ज़मीन हड़पने के लिए पैंतरेबाजी की। छोटी पर समझ आए ऐसी कहानी। बात गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले में स्थित वापी तहसील की है। वापी तहसील के पास ही नज़दीक ही मोराई नाम का एक गांव की हद में नेशनल हाईवे नंबर 48 के बगल रेलवे फाटक के नज़दीक ही सुदामा पासवान नाम के व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी थी। सरकारी 7/12 पर सुदामा का नाम भी चढ़ाया जा चुका है और पंचायत सरपंच को भी सुदामा इस पूरे परेशानियों के लिए मिल चुका है। बाकायदा लिखकर अपनी ज़मीन पर दुकान बनाने की बात भी सामने आती है। बता देता हूं कि सुदामा पासवान ट्रक के गैरेज का मैकेनिक है और मोराई में ही ट्रांसपोर्ट नगर में अपना गैरेज एक छोटे से गाले में लेकर चलाता है। उसने यही पास में एक ज़मीन का छोटा सा हिस्सा खरीदा और अब उस पर वह अपना दुकान बनाना चाहता है। पर ठीक सुदामा पासवान की जगह के पीछे एक बिल्डर के द्वारा बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका बिल्डर आए दिन सुदामा पासवान को सुदामा पासवान के ही नाम की ज़मीन पर दुकान बनाने नहीं दे रहा। अब सीधे इसका मतलब यह है कि बिल्डर अपने फ़ायदे के लिए या जो बिल्डिंग बनवाई जा रही है उसके मालिक या पार्टनर सीधे ज़मीन को ही कब्जाने के चक्कर में पड़ गए हैं। एक तरफ दिन रात मेहनत करता एक मैकेनिक और दूसरी तरफ आलीशान बिल्डिंगों को बनाने वाले लोग और बिल्डर। आप समझ ही सकते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। सीधे सीधे साफ यह समझ में आता है कि सुदामा पासवान की जगह पर बिल्डर की निगाह है और अब साम दाम दंड भेद सारी तिगड़म भिड़ाने से बिल्डर हिचक नहीं रहा। बहरहाल बात तो यह भी है कि सरेआम इस प्रकार से बिल्डर का रवैया यही दर्शाता है कि बिल्डर के पीछे भी कोई व्यक्ति खड़ा है जो अपनी ताकत के जोर पर सब कुछ यह करवा रहा है। खैर, हमने सुदामा से बात की तो पता चला कि सुदामा पासवान अब पुलिस के पास भी जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखना यह है कि क्या होता है इस केस का। क्या सुदामा अपनी ज़मीन छोड़ देगा या बिल्डर अपनी जिद छोड़ देगा।